पे सोने की चिड़िया था तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहाँ तक था, आज सब कटता गया। हम इतने में आ गए, श्रीलंका सब कट गया, आज इतने में। जिस तरह से मुस्लिम वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन भी बोर्ड होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्या सनातन धर्म के लोग देश में गरीब नहीं है? किसकी मदद की बताओ? आपके पास कोई लिस्ट है कि वक्फ बोर्ड वाले इतने गरीबों की, इतनी बहन बेटियों की शादी कर रहे हैं, इतने को मकान बनवाए या इतनों को दहेज दिया? किसी का है कुछ? किसी की मदद की शादी ब्याह में? हमास के समर्थन में रैलियां निकालने के लिए फंडिंग वक्फ बोर्ड देता है, हिजबुल्लाह के समर्थन में रैलियां निकालने के लिए फंडिंग वक्फ बोर्ड देता है, और इस सब को काउंटर करने के लिए हमारे सनातन धर्म बोर्ड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिहाद, लैंड जिहाद, मूत जिहाद, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, इसीलिए हमें सनातन बोर्ड का होना बहुत जरूरी। मेरे धर्म के लिए काम कर रही है तो मैं भाजपा को वोट दे रहा हूँ। अगर बीजेपी नहीं कर पा रही तो भैया बीजेपी आपको भी रहने की जरूरत नहीं है। मोदी जी में हिम्मत नहीं होगी तो हम मोदी जी के जगह पे योगी जी को बैठा सकते हैं। तो कटोगे, बटोगे तो घटोगे, बटोगे तो लुट जाओगे, बटोगे तो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ जिहाद हो जाएगा, बटोगे तो तुम्हारी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा, बटोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। मुसलमान वालों से पूछना चाहता हूँ, 57 इस्लामिक देश है, मुझे 57 में से एक बता दे जिसमें सेक्युलरिज्म लागू हो। मुझे 57 इस्लामिक देशों में से एक देश बता दे जिसमें वक्फ बोर्ड जैसी चीजें हो। नहीं बता पाएंगे। नहीं करते मोदी जी। अगर राशन बांट रहे हैं पूरे देश को लोग खा रहे हैं, अगर वो क्या बोलते हैं उसने शौचालय दिया तो पूरे देश के लोगों को दिया, अगर उन्होंने मकान दिया तो प्रधानमंत्री आवास का पूरे देश के लोगों को दिया। वक्फ बोर्ड पूरे भारत में आतंकवाद पैदा करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। वक्फ बोर्ड से सबसे ज़्यादा आतंकवादी निकलते हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिकल तरीके से हो, चाहे वो अल्लाह अकबर बोल के खुद को सुसाइड बॉम्बर लगा के फट जाने वाले हो, वो सारे के सारे लोगों को फंडिंग वक्फ बोर्ड देता है। हमास के समर्थन में रैलियां निकालने के लिए फंडिंग वक्फ बोर्ड देता है, हिजबुल्लाह के समर्थन में रैलियां निकालने के लिए फंडिंग वक्फ बोर्ड देता है, और इस सब को काउंटर करने के लिए हमारे सनातन धर्म बोर्ड का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सनातन धर्म बोर्ड होगा तो हमारी गौ माता को काटा नहीं जाएगा, राष्ट्रमाता बना दिया जाएगा, हमारे गुरुकुल्य को मान्यता मिल जाएगी। जो ये पैसे के लिए धर्मांतरण हो रहा है, 2-2 बोरी चावल के लिए, थर्ड जनरेशन छपरी जो क्रिश्चियन बन रहे हैं वो सब रुक जाएगा। जो भी हमारे यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है वो सब रुक जाएगा। जो ये 2-4 अपने आप को बताते हैं कि भैया मैं फैक्ट चेकर हूं, मोहम्मद जुबैर जैसे सुअर, वो सारे लोगों को काउंटर करने के लिए हमारे सनातन के रूप में भी कोई ना कोई फैक्ट चेकर बैठा दिया जाएगा, उनको भी फंडिंग मिलेगी। जो भी हमारे धर्म के खिलाफ काम किए जा रहे हैं वो सारे कामों पर प्रतिबंध लगाने का काम ये सनातन धर्म बोर्ड करेगी। जो तिरुपति मंदिर में हमें बीफ टैलो मिलाकर खिला दिया जाता है प्रसाद में, वो सारी चीजें बंद हो जाएगी। थूक जिहाद, लैंड जिहाद, मूत जिहाद, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। इसीलिए हमें सनातन बोर्ड का होना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि मांग पूरी होगी सनातन बोर्ड की? क्योंकि एक तरफ देखिए ना, वक्फ बोर्ड में अगर अमेंडमेंट करना होता है तो जेपीसी बिल भेजना पड़ता है मोदी जी को। 10 साल से उनकी सरकार है, अब तक नहीं बना पाए सनातन बोर्ड, अब क्या बना लेंगे? देखो मैं खुल के बोलता हूँ ना, मैं अगर बीजेपी मेरे धर्म के लिए काम कर रही है तो मैं भाजपा को वोट दे रहा हूँ। अगर बीजेपी नहीं कर पा रही तो भैया बीजेपी आपको भी रहने की जरूरत नहीं है, आप हट जाइए। जैसे हमने एक साधु संत योगी आदित्यनाथ जी को बैठा दिया, अब जितने भी सुअर जो आतंकवादी बिल बिला रहे थे यूपी में वो सारे ठंडे पड़ गए ना, वैसे कोई एक साधु संत योगी जी जैसा कोई हम प्रधानमंत्री पद पे भी बैठा देंगे। 80 करोड़ अभी भी हिंदू हैं सर, ये मत भूलिए कि सारे ही सो गए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी जागरूक हैं और जागरूक हो भी रहे हैं ऐसे साधु संत की वजह से। तो भैया अगर मोदी जी में हिम्मत नहीं होगी तो हम मोदी जी के जगह पे योगी जी को बैठा सकते हैं। 2014 के बाद ही क्या हिंदू जगह है? उससे पहले हिंदू नहीं था? ऐसा किसने बोला इससे पहले हिंदू नहीं था? मैं 2014 से पहले भी तिलक लगाता था, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू था उसको सेक्युलरिज्म का चूरन चटाया गया था। उसको क्या सिखाया गया था कि हम दो हमारे दो, और दूसरी तरफ वालों को क्या सिखाया जा रहा था कि तुम 4 तुम्हारे 40, सबके हाथ में AK-47। तो ये जो सब बॉलीवुड के जरिए और न्यूज़पेपर के जरिए और जो भी ये मीडिया चैनल है उन सब के जरिए हिंदुओं को सेक्युलर बना के रखा गया था। लेकिन 2014 आने के बाद मुझ जैसा जो सेक्युलरिज्म का चूरन चाटने वाला हिंदू था वो भैया कम्युनल बन गया। अच्छा एक बात बताइए, अभी योगी जी ने एक नारा दिया, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो इस पर क्या सोचते हैं? कह रहे कि ये हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताइए, कश्मीर में हिंदू बटे कटे नहीं, बांग्लादेश में हिंदू बटे कट रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू बटे कट गए, आप कर्नाटक देख लो, केरल देख लो, नॉर्थ ईस्ट में हिंदू माइनॉरिटी में हो गया है। तो ये सब बटे तो कटे ना, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो घटोगे, बटोगे तो लुट जाओगे, बटोगे तो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ जिहाद हो जाएगा, बटोगे तो तुम्हारी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा, बटोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। और जब तक ये देखो उंगली बटी हुई है ना तो कमजोर है, लेकिन अगर यही उंगली अगर एक हो गई ना तो फिर अगर ये एक मुक्का किसी को पड़ गया तो सामने वाला सो जाता है। तो भैया एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो मजबूत रहोगे। अच्छा एक चीज बताइए, आपको नहीं लगता कि ये हिंदू मुस्लिम में बांटने के लिए किया जा रहा है? योगी जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बांटा जा रहा है। क्योंकि विपक्ष वाले कहते हैं कि 2014 से जब से मोदी जी आए तब से ये बस हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। खाने के लिए राशन, हगने के लिए शौचालय,
हिंदुओं को भी मिला है, मुसलमानों को भी मिला है। तो भैया अगर तुम्हें आर्थिक सहायता चाहिए तो उसमें कोई बांट वाट नहीं हो रही है, सबको मिला जा रहा है। लेकिन अगर बात आएगी अपने धर्म की रक्षा की, तो भैया तुम्हारा थूक वाला फल, तुम्हारा पेशाब वाला जूस हम नहीं पीने वाले। उसके लिए अगर हमें बटना पड़ेगा तो भैया हम खुशी से बटने के लिए तैयार हैं। अगर किसी को इनका थूक वाला फल और पेशाब वाला जूस पीना है तो भैया जाके आराम से मिलिए, हमें तो नहीं मिलना भाई। ओवैसी साहब का एक पुराना बयान है, अभी हाल मतलब कि महीना डेढ़ महीना पुराना बयान है। उन्होंने कहा था कि इस देश में मुसलमान है तभी तक इस देश में संविधान है, नहीं तो नहीं संविधान खत्म हो गया। तो भैया मैं इसी मुसलमान वालों से पूछना चाहता हूँ, 57 इस्लामिक देश है, मुझे 57 में से एक बता दे जिसमें सेक्युलरिज्म लागू हो। मुझे 57 इस्लामिक देशों में से एक देश बता दे जिसमें वक्फ बोर्ड जैसी चीज़ें हों। नहीं बता पाएंगे। यही मुसलमान थे, इतने संविधान प्रेमी थे कि अपना एक देश पाकिस्तान ही ले लिया। यही मुसलमान इतने प्रेमी है कि बांग्लादेश में अब सेक्युलर शब्द को हटाने की बात हो रही है। यही मुसलमान है ना। सिर्फ और सिर्फ सेक्युलरिज्म कहाँ चलता है? जहाँ पे 80% हिंदू है। ये जो सनातन बोर्ड की मांग उठा रहे देवकीनंदन ठाकुर जी, कह रहे जैसे वक्फ बोर्ड बनाया है वैसे ही सनातन बोर्ड होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है। और देवकीनंदन ठाकुर जी बिल्कुल सही कदम उठा रहे हैं। सर जी, जिस तरह से मुस्लिम वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन भी बोर्ड होना चाहिए ना। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्या सनातन धर्म के लोग देश में गरीब नहीं है, मजदूर नहीं है? आज सबसे ज़्यादा गरीबी में सनातन के लोग ही पल रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही कदम उठा रहे हैं और साधु संत जो उनका साथ दे रहे हैं बिल्कुल सही कदम है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कई मौलाना ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव है, झारखंड चुनाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, इसकी वजह से इससे कोई लेना देना नहीं। सनातन धर्म सदियों से है, हजारों साल से है, लाखों वर्ष से है, उससे कोई लेना देना नहीं। इसको कोई जोड़ रहा है तो उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं क्यों बनना चाहिए सनातन में, क्या जरूरत है? नहीं बनना चाहिए, जैसे वो बना है वैसे भी बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों नहीं? आप तो मेजोरिटी में हैं, आपकी जनसंख्या ज्यादा है तो आपकी क्या जरूरत? मेजोरिटी की नहीं है, बात है जनता की सुविधा की, जनता की सुरक्षा की। हाँ, उसके ऊपर क्यों नहीं बनना चाहिए? आप मुझे बताइए। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? हाँ, आप बताइए मुझे। सही कदम उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी बनवाएंगे। आपको लगता है कि 10 साल में मोदी जी बनवा पाएंगे? मोदी जी किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका। मैं किसी पक्ष से नहीं हूँ, लेकिन जो बता रहा हूँ आपको, सबका साथ सबका विकास, वो सबके लिए एक जैसा सोचते हैं, किसी का भेदभाव नहीं करते मोदी जी। अगर राशन बांट रहे हैं, पूरे देश को लोग खा रहे हैं। अगर वो क्या बोलते हैं, उसने शौचालय दिया तो पूरे देश के लोगों को दिया। अगर उन्होंने मकान दिया तो प्रधानमंत्री आवास का पूरे देश के लोगों को दिया। आज अगर नल सुविधा दे रहे हैं तो पूरे देश को लोगों को दे। किसी को भेदभाव नहीं करते। आप बताइए, आपको भी मालूम होगा, आप भी मीडिया वाले, गांव-गांव में क्या भेदभाव हुआ है क्या ऐसा? आप बताइए। मैं आपसे नहीं हुआ ना तो फिर सब आपको पता है, फिर आप हमसे आपसे सवाल करना। वक्फ बोर्ड है, इसको लेके कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड, कई मुस्लिम मौलाना ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड को छुआ भी तो पूरा देश कांप जाएगा। कोई कुछ नहीं कांप जाएगा। ये मौलानाओं की रोटी जो है ना, जिस तावे पे सेक रहे थे ना, वो बंद हो जाएगी। अच्छा। हाँ, वक्फ बोर्ड बदलाव से ऐसा। वक्फ बोर्ड जो है उसने गरीबों का, मुसलमानों का क्या उन्होंने मदद की है? वक्फ बोर्ड वालों ने सब जमीन हड़प के, ये जमप भाड़ा मलाई खा रहे वो लोग। अच्छा। हाँ, किसकी मदद की बताओ? वो कह रहे हैं आपके पास कोई लिस्ट है कि वक्फ बोर्ड वाले इतने गरीबों की, इतनी बहन बेटियों की शादी कर रहे हैं, इतने को मकान बनवाए या इतनों को दहेज दिया? किसी का है कुछ? किसी की मदद की शादी ब्याह में? कुछ नहीं। कह रहे कि मस्जिदें बनवाई हैं, शमशान बनवाया है हमने, ये सब बनवाए हैं। मस्जिदें शमशान जब देश आज़ाद हुआ तो सब उसके पहले भी थे, आज भी थे और आगे भी रहेंगे। उसको कोई मिटा नहीं सकता, ना मस्जिद ना मंदिर। समझे कि नहीं? आज जो बन गई उसको कोई नहीं मिटा सकता। एक चीज और चर्चा में इस समय चल रही है, बटेंगे तो कटेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी बात सुनिए। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता है? तो जो देश संपन्न रहेगा, सर्वगुण सर्वधन, उसको ही सोने की चिड़िया कहा जाएगा। नहीं समझे? तो जब ये सोने की चिड़िया था तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहाँ तक था? आज सब कटता गया। हम इतने में आ गए, श्रीलंका सब कट गया, आज इतने में आ गए। तो उस हिसाब से योगी जी क्या गलत कह रहे हैं? बटेंगे करना। एक रहो, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। देश की एकता रहेगी तो देश की मजबूती होती है।